Start with phases of cell cycle. Phases of cell cycle. सेल साइकिल में कितने फेजेस आते हैं, ठीक है। या सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट कितने फेजेस में होता है, ठीक है। नाउ सेल साइकिल हैज टू फेजेस, दो ब्रॉड फेजेस है या ब्रॉड डिविजन्स, ठीक है। पहले फेज को हम बोलते हैं द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज और प्रेपरेटरी फेज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज interface and this is also called as preparatory phase, ठीक है। इसको कभी कभी रेस्टिंग फेज भी नहीं रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट रेफरेंस नहीं है, तो हम उसको जस्टिफाई फिर आगे करेंगे, ठीक है। दूसरा फेज हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज, दैट इज कॉल्ड एज एम फेज या फिर माइटोटिक फेज, क्लियर। सो सेल डिवीजन जो है ये दो अलग अलग फेज में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंटरफेस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एम फेज। इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेपरेटरी फेज, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेपरेटरी फेज। नाउ इंटरफेस को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे ये इट इज अ फेज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेजेस, ठीक है। सो ये वो फेज है, फेज दैट इज प्रेजेंट between two successive M phases, वो वाला फेज जो प्रेजेंट हो रहा है तो सक्सेसिव M phases में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं ना, क्लियर। जैसे सर इसका मतलब क्या हो, कैसे, हमने बोला सेल साइकिल इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, है ना। अब हमेशा सेल क्या होगी, या तो इंटरफेस में होगी या फिर माइटोटिक फेज, फिर नेक्स्ट आएगा इंटरफेज या फिर माइटोटिक फेज, इंटरफेज माइटोटिक। तो इंटरफेज क्या है फिर, ये दो सक्सेसिव माइटोटिक फेज के बीच वाला फेज है। सो व्हाट इज इंटरफेज, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस, है क्लियर। यहां तक आया समझ, दो सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस के बीच में, ठीक है। नाउ यहां पे क्या होता है, इट इज द फेज इन विच एक्चुअल सेल डिवीजन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीजन इस फेज में नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इस फेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर, किसके लिए प्रिपेयर करेगी, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन के लिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होना जरूरी है, तो इसी फेज में रेप्लिकेशन हो जाएगा। सेल डिवीजन के लिए ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होना जरूरी है, तो इसी फेज में डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स होगा, ठीक है। सो एक के दो चीजें ही में बनेंगी, फिर एम फेज में वो सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी, एक्चुअल डिवीजन हो जाएगा, am I clear? So this is the phase when cell prepares cell called cell division, am I clear? Now ये फेज जो है it continues, ये फेज कंटिन्यू कर रहा है, continues for about 95% of generation time। जो जनरेशन टाइम है, व्हाट इज जनरेशन टाइम, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सेल साइकिल, इसको जनरेशन टाइम हमने बोला। तो जनरेशन टाइम का हाफ या 95% कौन ऑक्यूपाई करता है, कौन सा फेज होता है, क्लियर। अगर एक सेल का जनरेशन टाइम 100 मिनट्स है, 95 मिनट्स में वो किसमें रहेगा, इंटरफेस में, प्रिपरेटरी फेज में,
फिर सिर्फ 5 मिनट में वो सारी चीजें कर देगा जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। एम आई क्लियर? तो सेल साइकिल का कितना 95%, ठीक है, इसको आप बोलोगे। नाउ इसके सब फेजेस होते हैं, इसमें सब फेजेस इंटरफेस में होता है 3 सब फेजेस। यू हैव टू रिमेंबर देम वंस फॉर ऑल। पहला G1 और gap 1, clear? So the first subphase of interface is gap 1 और G1. Second subphase क्या होता है? We call that as S phase. G1 phase, और this is also called as, sorry, G1 phase लिखना है, ठीक है, G1 phase और gap 1 phase, ठीक है। Now दूसरा है S phase और synthetic phase या synthesis phase, ठीक है, synthesis phase, clear? And the next one is, we call that as G2 phase or gap 2. So interface जो है ये होता है 3 phases में complete. The first one is called as G1, the second one is called as S, third one is called as G2 phase. Am I clear? 3 sub phases में complete होता है interface, clear? Then coming to next one, that is called as, जिसको हमने क्या बोला, M phase और एक्चुअल माइटोसिस फेज, ठीक है, इसको हम M phase या माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? In this phase actual cell division takes place. In this phase actual cell division takes place. Actual cell division takes place. यहां तक क्लियर है? ये वो वाला फेज है जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करती है, एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज। इसमें क्या होता है? इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज मतलब सीन्स चेंज हो रहे हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जल्दी जल्दी सीन्स चेंज हो रहे हैं। इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज as virtual reorganization of all cellular compartments takes place, as virtual organization of all cellular constituents takes place. यानी इस फेज में सेल जो है वर्चुअली हर एक इनका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कर रहा है? अपनी जो अपने आप में चेंज ला रहा है, ठीक है, हर एक ऑर्गन या हर एक कंपोनेंट ऑफ द सेल। नाउ इट इंक्लूड्स, इसमें 2 सब फेजेस आते हैं, 2 मेन सब फेजेस। क्या क्या? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, पहले न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस। ये अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए अलग 2-3 सब फेज है, इस सब फेज के और फेज है, क्लियर? उनको हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिवाइडेड इनटू, दिस कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. Anaphase and telophase. अब you have to remember कि जो M phase है ये 2 steps में complete होता है, कैरियोकाइनेसिस है, the second one is called as cytokinesis. So what is cytokinesis? It is division of cytoplasm. Division of cytoplasm. Am I clear?
एंड दिस न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप्स में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. नाउ लेट रिमेंबर शॉर्ट में रखना है TMAT. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. Make clear? And you have to remember these. अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये जो TMAT है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, these are sequential. Sequential. एक तो ये sequential होते हैं, दूसरा they are progressive in nature. These are progressive in nature. Progressive in nature. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये सारे क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं. मतलब ये कि इनमें आपको क्लियर कट बाउंड्री नहीं दी है, कहां पे प्रोफेज स्टार्ट हो गया, कहां पे मेटाफेज स्टार्ट हो गया या एंड हो गया, कहां पे एनाफेज स्टार्ट या एंड हो गया. ठीक है, तो जब आपको क्लियर कट विजिबिलिटी नहीं होगी बिटवीन द डिफरेंट फेजेस, वी कॉल दैट एज प्रोग्रेसिव नेचर. सो क्या बोलेंगे हम? दीज TMAT or prophase, metaphase, anaphase and telophase, these are progressive in nature, means there is no clear demarcation between various phases. इन phases में clear demarcation नहीं है, कहां पे कौन स्टार्ट हो रहा है, we cannot say that. Am I clear? So ये पूरे सेल डिवीजन का समरी है. क्या बोला हमने कि सेल साइकिल का समरी है. सेल साइकिल तो अलग अलग इवेंट्स में कंप्लीट होता है. पहला इंटरफेस और प्रिपरेटरी फेज, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एमफेज और माइटोटिक फेज. Prophase is sometimes referred to as preparatory phase. Why? Because in this cell prepares itself for cell division. एंड ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेल है ये G1, S एंड G2 फेज में जाती है. क्लियर? अगर आप इस कार्बन नाम की याद करके एन फेज के लिए रेडी होगी. अब आपको याद रखना है, अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, इन फेजेस में कभी प्रॉब्लम होगी, लेट्स सपोज G1 के जो नॉर्मल इवेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सेल G2 में जाएगी ही नहीं, S फेज में जाएगी ही नहीं. It will be arrested in G1 phase. जब तक वो चीज ठीक की जाएगी. आ रहा है समझ? कौन इसको आगे बढ़ने से रोकेगा? We call that as check points. ठीक है, जिस तरीके से चेक पॉइंट होता है रोड पे, तो उसी गाड़ी को जाने देगा जो लीगली जाने लायक हो. इसी तरीके से सेल के अंदर इन डिफरेंट फेजेस पे चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कि तभी आगे बढ़ने देगा जब पुराना स्टेप जो है कंप्लीट हो गया होगा. आ रहा है समझ? सो प्रोफेज में कितने, सॉरी इंटरफेज में कितने? G1, S एंड G2. एमफेज में कितने? ठीक है, एमफेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में प्रो, मेटा एंड टेलोफेज व्हिच आर प्रोग्रेसिव इन नेचर. एम आई क्लियर? नाउ साइटोकाइनेसिस के बारे में यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज डिफरेंट in plants to that of animals. To that of animals. Animals और plants में अलग अलग तरीके से होता है, डिफरेंट है. क्लियर का डिफरेंस है बिटवीन एनिमल साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस और प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में. क्लियर? यहां तक आया समझ? अब इस चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेल साइकिल को, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसकी डायग्राम? यहां तक आया समझ? कोई क्वेश्चन तो नहीं? चले, मान लीजिए ये साइकिल जो है, ये सर्कल जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेल साइकिल. ये सर्कल क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट सेल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां तक आया समझ? लेट्स सपोज इसमें हम एक और सर्कल बना रहे हैं.
Just wait. Now, let's suppose this is a सेल साइकिल. यहाँ पे एक सेल है जो सेल साइकिल में जा रही है. एक सेल बनाएंगे इधर पे. Let's suppose this cell is entering into a cell cycle. तो पहले किस फेज में जाएगी? पहले किस फेज में जाएगी? This is circle. इस सेल का सर्कल है. पहले किस फेज में जाएगी? है ना, सबसे पहले जाएगी ये G1, है ना, गैप 1. यहां बोलेंगे सबसे पहले दिस विल एंटर इनटू G1. दिस इज द G1 फेज. उसके बाद इट विल एंटर इनटू S फेज. आप लोग बनाना इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. Now the second one is S phase. S phase. And उसके बाद the next one will be G2. Isn't it? आ रहा है कुछ समझ? So the next phase will be G2. G2. यहाँ तक क्लियर है? Now together all these G1, S phase and G2 phase सारों मिलके आप क्या बोलेंगे? Preparatory phase यानी interphase. And interphase मतलब 95% of the total generation. Clear है? Now after that ये वाला phase जो है, this will be called as, ये वाले phase को क्या बोलेंगे हम? This will be called as M phase. Now the passage, the इस M phase में again दो phases आएंगे, isn't it? The first one will be, wait, the first one will be, अगर मैं यहाँ से start कर रहा हूँ, this is called as, the first phase is called as ये वाला phase. This will be known as karyokinesis. And the second one will be called as cytokinesis. Karyokinesis में कौन कौन सा phase आएगा? The first one will be, yes, the first one will be, इसमें भी चार phases, prophase, then metaphase. तो मैं इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करो यहाँ तक. Anaphase and telophase. तो ये क्या है? This is a switch. This will be, it is prophase. This will be metaphase. समझ? Metaphase. This will be anaphase and this will be telophase. उसके बाद हो जाएगा cytokinesis. Now this is very important. इसे आप डिफाइन करोगे. एक चार्ट बनाना आया तो आप हर एक जो आपके पास सेल का इवेंट होगा, सेल के नीचे सेल साइकिल का इवेंट होगा, उसको डिफाइन कर पाओगे. देखो कैसे. लेट्स सपोज मुझे G1 डिफाइन करना पड़े, तो मैं क्या बोलूंगा? G1 is the phase that starts, that is, यहाँ मैं ऐसे बोलूंगा G1 is the phase which is between the cytokinesis and S phase. Cytokinesis of the previous mitotic cell cycle, mitotic या हम बोलेंगे previous cell cycle, and S phase of the next cell cycle. So the वो वाला phase जो पुराने cytokinesis और नए S phase के बीच में होगा, उसको आप बोलोगे G1 phase. S phase क्या है? It is a phase between G1 and G2 phase. ठीक है?
G2 phase क्या है? Phase between S phase and mitosis, यहाँ बोलिए M phase या फिर O phase of M phase, है ना? मैं क्लियर? तो इस चीज से आप हर एक चीज को डिफाइन कर पाओगे। तो साइटोकाइनेसिस आते आते इस सेल के कितने हो गए होंगे? ये जो एक सेल इंटर किया इसे किसमें? सेल साइकिल में। अब साइटोकाइनेसिस के बाद इसके बन गए होंगे 2 सेल्स। यहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट होता है ना। जो फर्स्ट फेज है जी, इसमें क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इसमें होती है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ दूसरे को सिंथेटिक फेज बोलते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। So in this phase what happens? DNA replication. Clear? इसमें क्या होगा? DNA replication. Then the next one is G2 phase. इसमें इसको बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगी preparation for M phase. Mitotic phase के लिए या mitosis के लिए क्या होगा? Preparation. And this one is actual cell division. ये इस phase में क्या होगा? वो M phase में क्या होगा? Actual cell division. Clear? आया समझ? So long story short, whole cell cycle is completed into 2 phases. The first one is called as preparatory phase or interphase. The second one is called as M phase or mitotic phase. Preparatory phase in itself, repeat karo, preparatory phase in itself is divided into how many phases? Sub phases? 3. क्या क्या? G1, S, G2. Very good. And M phase, 2 broad sub phases में क्या क्या? कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कितने डिविजन्स? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. So in these phases whole cell cycle is completed. Am I clear यहाँ? चलिए, coming to next, that is the first phase. We call that as interphase. इसको समझने की कोशिश करें. So interphase क्या होता है? Interphase. Interphase. The first phase of cell cycle. Interphase. The interphase जो है, it is long and non-dividing phase. सबसे लंबा होता है long, non-dividing. इसमें डिवीजन नहीं होता है किसी चीज का, नॉन डिवाइडिंग है. एंड बस क्योंकि नॉन डिवाइडिंग है तो ग्रोइंग फेज है. ग्रोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेज क्या होता है? ग्रोथ वाला फेज होता है सेल साइकिल का. नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरफेज में जब सेल होती है तो वो बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होती है. ठीक है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है. क्लियर? सो इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल. It represents the most active phase of cell cycle. Most active phase of cell cycle. दिखने में लगता है कि ये एक्टिव फेज नहीं है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा एक्टिव फेज यही होता है. क्लियर? In this phase, both cell growth and DNA replication occurs. In this phase, both cell growth and
डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? कॉपीइंग ऑफ जीनोम, डीएनए का कॉपी बनना, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, क्लियर? और ये किसमें होता है? इन ऑर्डरली मैनर, इन ऑर्डरली मैनर। चलो बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है।